हाँ जी सर, नमस्कार। तो दुनिया में कोई भी मरना नहीं चाहता है। हमको मरना अच्छा नहीं लगता है। इतिहास गवाह है और आज नहीं भविष्य तक कोई भी मरना नहीं चाहता। लेकिन क्या आपको पता है कि हम अमर क्यों नहीं होते हैं? क्यों आप अमर नहीं होते हैं और मर जाते हैं? आज तक कोई ऐसा साइंस नहीं आया, कोई ऐसी डिस्कवरी नहीं हुई कि जिससे हम बता पाएँ कि हम अमर क्यों नहीं होते हैं। क्या कोई ऐसा चेंजेस नहीं हो सकता जिससे हम अमर हो जाएं? आइए बताते हैं। इसके बारे में पढ़ने से हैफ्लिक्स लिमिट के बारे में पढ़ना होगा आपको। क्या होता है हैफ्लिक्स लिमिट? इसके लिए आपको कुछ दो तीन चीज़ें समझनी होंगी। पहली बात कि सेल क्या होता है, तो आपको पता है सेल जो है आपका फंक्शनल यूनिट है बॉडी का। उसके बाद सर सेल का डिवीजन जो होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। सेल का डिवीजन कितने टाइप का होता है? तो सर एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। ये बात आप जानते हैं। माइटोसिस और मियोसिस में क्या अंतर होता है ये आपको पता ही है, क्या क्या अंतर होता है। इसके अलावा आपको कैसे नहीं पता चलता है, कैसे हम मर जाते हैं, कैसे हम मर जाते हैं ये बात कैसे पता चलेगा? क्या हम मर जाते हैं या फिर सेल्स मरने लगते हैं? और अगर सेल्स मरने लगते हैं तो फिर क्या होता है? इसके बारे में जवाब देता है अपना हैफ्लिक्स लिमिट। क्या होता है हैफ्लिक्स लिमिट? आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो हैफ्लिक्स लिमिट जो है, एक बायोमेडिकल रिसर्चर थे लियोनार्ड हैफ्लिक्स, जिन्होंने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। सोमैटिक सेल में सोमैटिक सेल डिवाइड हो सकती है फॉर ओनली अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। और इनकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है। ये भी अब नहीं रहे दुनिया में, ठीक। दुनिया में हम जो भी आया है वो जाएगा, वो यहाँ अमर होके नहीं रह सकता। लेकिन उनसे उसके काम, उसके कारनामे और वो सब सारी चीज़ें दुनिया में हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं। समझ में आई बात? तो लियोनार्ड हैफ्लिक्स साहब थे जिनकी डेथ हो गई है। इन्होंने बोला था कि सोमैटिक सेल्स जो होते हैं, अपने बॉडी के जो सेल्स होते हैं, वो एक नंबर होता है, वहीं तक डिवाइड कर सकते हैं। अब आपको पता है, बचपन में आपने पढ़ा था कि सर मियोसिस माइटोसिस होता है, तो यहाँ से दो बन गए, फिर 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 इसके बाद कोई नहीं पूछा कि सर कब तक बनते हैं। ये सवाल है कि कब तक दो दो बनेंगे। अगर दो दो हमेशा बनते हैं तो हम अमर क्यों नहीं होते हैं, हम इमोर्टल क्यों हैं? समझ में आई बात? तो ये समझने के लिए आपको पहले कुछ चीजें समझनी होंगी, उसके आगे मैं आपको समझाऊंगा ये ऐसा होता क्यों है। सबसे पहला ये कि सेल डिवीजन क्यों होता है और सेल डिवीजन है क्या। तो सेल डिवीजन इज अ फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेस वेयर पेरेंट सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू और मोर डॉटर सेल. This process is critical for growth, repair and reproduction in living organism. मान लो आपने अपने हाथ पे ऐसे मारा और मारने के बाद वहां के सेल क्या हो गई, डेड हो गई। उसके बाद से आपका सोमैटिक सेल शुरू हो जाता काम करना, बोलता चलो यहाँ सेल मर गई, आइए बनाने के काम शुरू करते हैं। ऐसे ही हर जगह सेल का ग्रोथ होता रहता है, सेल का ग्रोथ होता रहता है, सेल का ग्रोथ होता रहता है। लेकिन क्या इनफाइनाइट टाइम होता है? बिल्कुल नहीं। इस पे भी लिमिट लगी है। हाँ सर लिमिट लगी है। क्या लिमिट आप मैथ्स का पढ़ा रहे हैं? नहीं सर, लिमिट मैथ्स का नहीं पढ़ा रहे हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इस पे भी लिमिट है। कितनी बार सेल का डिवीजन हो सकता है मैक्सिमम? तो रिसर्च के बाद पता चला है कि 60 बार हो सकता है। और आपको बता दें कि आपकी उम्र मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो मैक्सिमम आज 125 साल आप जी सकते हैं। इससे ज़्यादा आप कभी भी नहीं जी पाएंगे। ये बात आपको पता होना चाहिए। वैसे इस तरह का जो पॉल्यूशन और ये सब सारी चीज़ें चल रही हैं और जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं हर जगह, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का मतलब क्या होता है बताइए? लिखिएगा कमेंट सेक्शन में क्या होता है एक्सट्रीम वेदर इवेंट का मतलब। इन सब चीज़ों से ऐसा लग रहा है कि अब ज़्यादा दिन हम जीने वाले नहीं हैं। फिर भी हमको ये पता होना चाहिए कि अगर हमको जीना है तो मैक्सिमम कितने साल जीना है, तो 125 साल जीना है। क्यों जीना है? क्योंकि सेल का जो डिवीजन होता है वो कितनी बार हो सकता है? 60 बार हो सकता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। माइटोसिस और मियोसिस दो टाइप का सेल डिवीजन होता है। माइटोसिस में क्या होता है कि सोमैटिक बॉडी सेल्स डिवाइड होती रहती हैं। एक होता है, हिंदी में बता दें, एक होता है अर्धसूत्री विभाजन और एक होता है समसूत्री विभाजन। ये भी हिंदी माध्यम वाले भी ध्यान रखेंगे। समसूत्री में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बराबर जाते हैं। अर्धसूत्री में क्या होते हैं, 23 आते हैं। बात समझ में आ गई? उसके बाद देखिए माइटोसिस में क्या होता है, हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस होता है जो इंश्योर करता है जेनेटिक कंसिस्टेंसी इन सोमैटिक सेल। इसके आगे समझिए मियोसिस की पूरी कहानी। मियोसिस कहाँ होता है, तो गैमेट्स में होता है, यानी रिप्रोडक्टिव सेल्स में ही पाया जाता है, स्पर्म्स में या एक सेल में, ठीक है। इसमें मियोसिस में कितने क्रोमोसोम्स आते हैं? 23 आते हैं।
चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। पहले माइटोसिस में देखिए, माइटोसिस एक था, यहां से डीएनए रिप्लिकेट हुआ और 2 बन गए, ठीक है। मियोसिस में क्या हुआ, 2 बने तो डॉटर सेल, और 2 से फिर ये 2 बन गए। लेकिन इधर क्या हुआ, इधर 26 आए, इधर कितने आए बताइए फटाफट, जल्दी बताइए। इधर 46 आए, इधर 23 आए। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़िए। आगे ये जो है सारे फेज हैं, प्रोफेज, इंटरफेज, टीलोफेज, ये सब आप पढ़ लीजिएगा और ऐसा बचपन में आप पढ़े होंगे। मैं आपको टू द पॉइंट जो कहानी बताना चाहता हूं वो ये कि ये क्या होता है हैफ्लिक्स लिमिट और ये होता क्यों है। तो सबसे पहले तो ये जानना है कि ये आपकी सेल हैं, ये क्रोमोसोम्स हैं। मान लीजिए क्रोमोसोम्स ऐसे बनते हैं। क्रोमोसोम्स के किनारे जो होते हैं, मैं आपको पूरा ड्रॉ करके बताता हूं। देखो ये है क्रोमोसोम, मान लो इसके किनारे पर एक पदार्थ होता है, एक मैटर, एक सब्सटेंस होता है, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको क्या बोला जाता है बताएंगे क्या आप, जल्दी बताइए, जिसको क्या बोला जाता है। इधर आइए मैं आपको दिखाना शुरू करता हूं। अब ये देखिए पूरी कहानी, ये है आपके क्रोमोसोम्स, ठीक है सर, ये क्रोमोसोम है। और क्रोमोसोम के ऊपर ये जो होता है यही डिसाइड करता है कि आपको कितने साल जीना है। सर इसका मतलब क्या है, सर ये होता है टीलोमर्स। टीलोमर्स क्या करता है, कैप लगा देता है कि भैया चलो इतनी बार ही जीना है, इससे ज्यादा नहीं जी सकते। टीलोमर्स एंड कैप्स दैट प्रोटेक्ट करता है क्रोमोसोम को। और जैसे जैसे सेल का डिवीजन होते जाता है, 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 और ये टीलोमर्स बड़े बड़े रहते हैं, फिर ये छोटे 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 और छोटे होते चले जाते हैं। जिस दिन ये टीलोमर्स खत्म हो जाते हैं उसी दिन क्या हो जाता है, सेल का डेथ हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको क्या याद रखना है, टीलोमर्स। आगे कहानी में बताता हूं। देखिए हैफ्लिक्स लिमिट क्या बताती है। हैफ्लिक्स लिमिट कहती है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स सेल कैन डिवाइड, कितनी बार हो सकता है, मैक्सिमम टाइप क्या है, यानी इसको कह सकते हैं मैक्स कैप कितना है, कहां तक ये सेल का डिवीजन हो सकता है, ठीक है। द लिमिट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एजिंग। क्यों हम बूढ़े होते हैं, क्यों हमें एज रिलेटेड डिजीज होती हैं, क्यों हम मर जाते हैं, इसका सवाल देखिए कैसे मिलता है आंसर। जब सेल्स होती हैं, सेल के 3 फेज होते हैं। पहला कि फर्स्ट फेज जैसे बचपन होता है, उसमें हेल्दी सेल डिवीजन होता है, बहुत तेजी से होता रहता है ग्रोथ, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड फेज जिसमें माइटोसिस स्लो हो जाता है, और उसके बाद थर्ड स्टेज आता है जिसको सेनेसेंस बोला जाता है। यहां से आपको याद रखना है क्या, सेनेसेंस, ठीक है, इसको याद रखिएगा, सेनेसेंस इसको बोला जाता है। सेंसेस में क्या होता है, सेल का डिवीजन जो होता है रुक जाता है और इसी को सेंसेस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देखो अब सेल का डिवीजन रुकता है और ये क्या होते हैं। अब आप बोलेंगे सर सेल कैसे मर जाते हैं, तो सेल जो होते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं, हाँ सेल सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि इनके पास एक ऑटोमेटिक बम होता है, ऑटोमेटिक बम लगा होता है, जिसकी वजह से वो सुसाइड कर लेते हैं अपने आप को। दे रिमेन अलिव फॉर अ टाइम आफ्टर दे स्टॉप डिवाइडिंग, बट समटाइम्स आफ्टर सेलुलर डिवीजन एंड्स सेल्स डू अ पर्टिकुलरली डिस्टर्बिंग थिंग्स, इसेंशियली दे कमिट सुसाइड, और इसी को क्या बोला जाता है, अपोप्टोसिस बोला जाता है, ठीक है। अपोप्टोसिस बोला जाता है किसको, सेलुलर डेथ को अपोप्टोसिस बोला जाता है। अभी तक हमने क्या समझा, अभी तक हमने समझा सर 2 टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, मियोसिस और माइटोसिस। इसके बाद हमने समझा सर बताइए सेंसेंस क्या होता है, SENES सेंसेंस क्या होता है, ये समझ में आ गया, जब सेल्स जो है रुक जाती हैं डिवाइड करना। इसके बाद हमने समझा कि फर्स्ट फेज में हेल्दी सेल डिवीजन होता है, सेकेंड फेज में माइटोसिस स्लो हो जाता है, थर्ड स्टेज में सेल्स स्टॉप हो जाती हैं, और जब सेल का डेथ हो जाता है उसी को क्या बोला जाता है, अपोप्टोसिस बोला जाता है, ठीक है सर। इसके बाद समझिए टीलोमर्स क्या होते हैं। टीलोमर्स होते हैं रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंस होता है जो एट द वेरी एंड ऑफ दीज स्ट्रैंड्स मीन टू प्रोटेक्ट द क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम के नीचे पाए जाते हैं और ये प्रोटेक्ट करते हैं क्रोमोसोम को, और यही सेल का डिवीजन कराते हैं। देखिए सेल का डिवीजन होता गया और खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, और उसके बाद इसको क्या बोला जाएगा, APOPTOSIS, इसको अपोप्टोसिस बोला जाएगा। बात समझ में आ गई, यानी ये टीलोमर्स ही हैं जो हमारे जीवन का कारण है। तो क्या सर टीलोमर्स को बढ़ा नहीं सकते, कोई दवाई खा के टीलोमर्स को बढ़ा लें, कोई इंजेक्शन लगा लें बचपन से ही कि चलो सर टीलोमर्स ही बढ़ा रहे हैं, अमर हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। मैं आपको आगे समझा रहा हूं। टीलोमर्स लॉस रीचेस अ क्रिटिकल पॉइंट विच सेल डिवीजन एंड हो जाता है, और दैट सेड व्हाइल शॉर्टनिंग टीलोमर्स इज रिलेटेड टू एजिंग, यानी एजिंग कब होता है, जब टीलोमर्स का शॉर्टनिंग होना शुरू हो जाता है,
समझ में आई बात। अब देखिए, आप बोलेंगे सर ये टीलोमर्स जो हैं, टीलोमर्स को इंजेक्शन लगा के दवाई से और ये सब सारी चीज़ों से बढ़ा नहीं सकते। बिल्कुल बढ़ा सकते हैं आप, लेकिन बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन सेल का डिवीजन भी अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। और जब भी अनकंट्रोल्ड सेल का डिवीजन होता है, जिसको क्या बोला जाता है पता है आपको? अनकंट्रोल्ड सेल का जो डिवीजन होता है उसको क्या बोला जाता है सर? कैंसर बोला जाता है। ठीक है, यानी कोई अभी तक ऐसा कोई तरीका नहीं आया कि आपने टीलोमर्स को बढ़ा लिया लेकिन आपको कैंसर नहीं हुआ। अनकंट्रोल्ड, जैसे ही टीलोमर्स को बढ़ाते हैं आप, अनकंट्रोल्ड सेल का डिवीजन हो जाता है, और अनकंट्रोल्ड सेल का जो डिवीजन होता है यही कैंसर का कारण बनता है। बात समझ में आ गई? यानी टीलोमर्स को बढ़ाने का आपके पास कोई उपाय नहीं है। ये टीलोमर्स 60 बार, जैसे 60 बार डिवाइड होते हैं, टीलोमर्स खत्म हो जाते हैं, और आपकी मैक्सिमम एज 125 साल ही हो सकती है। अभी तक कोई ऐसा केस नहीं मिला जो 125 से जिंदा हो जाता। ठीक है, तो आप अमर भी हो जाएंगे, फिर भी 125 साल ही जीने वाले हैं, क्योंकि आपकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी, बायोलॉजिकल क्लॉक और शरीर की संरचना ऐसी ही बनी हुई है। नेचर ने कितना शानदार इसको बनाया है। लेकिन आप इससे छेड़खानी करेंगे तो फिर आप अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन की तरफ चले जाएंगे, जिसको क्या बोला जाता है सर? इसको बोला जाता है कैंसर। समझ में आई बात? तो इन्होंने खोजा था, लियोनार्ड हैफ्लिक साहब ने खोजा था क्या, कि सोमैटिक सेल डिवाइड होती हैं, सेंसेंस होता है, अपोप्टोसिस होता है, और लास्ट में क्या, टीलोमर्स मर जाते हैं और हम भी क्या हो जाते हैं, सेल्स हमेशा के लिए सो जाती हैं और हम भी सो जाते हैं। और अभी के समय में इन्होंने खोजा तो बहुत पहले था, लेकिन अभी इनकी डेथ हो गई है, और डेथ होने के बाद फिर ये न्यूज चर्चा में आ गया है। तो आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तो ये चले गए, लेकिन इनके काम हमेशा के लिए, इनको यादगार बना के चले गए, ये अमर हो गए। दुनिया से व्यक्ति चला जाता है, लेकिन उसके काम हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, टीलोमर और कैंसर सेल। समझ में आई बात? इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप यहाँ से जाके सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में मैंने सब कुछ इसमें लिख दिया, एक एक शब्दों में। और ये सेल डिवीजन कैसे होती हैं, सेल डिवीजन के क्या क्या फेज होते हैं, ये सब तो आपको पता ही है। उसके बाद लास्ट में एक सवाल है आपके पास, यूपीएससी सीएससी 2022 में आया था। Which one of the following statement best describe the role of B cell and T cell in the human body? इसका सही आंसर क्या है आप बताएंगे। इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, और जो सही करेगा उसके कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि सब लोग समझ पाएं कि इसका सही आंसर क्या है। समझ में आ गई बात? इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।